अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को जनरली मैं बताऊंगा कि सिक्योरिटी होती क्या है। आप लोग एज ए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुए हैं, ठीक है। तो आपको पहले कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसकी बेसिक ड्यूटी क्या होती है। ये बुनियादी चीज़ है। उसके बाद फिर एसओपीज आती हैं, फिर आपका वेपन हैंडलिंग आता है, फिर बाकी चीज़ें। बेसिकली आप सिक्योरिटी गार्ड हैं और सिक्योरिटी गार्ड की इंटरनेशनली 3 जिम्मेदारी होती हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी आप जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड की 3 जिम्मेदारी होती है। इन 3 के ऊपर सिक्योरिटी घूम रही होती है। नंबर 1, जान की हिफाजत, अपनी और अपने क्लाइंट की। जहां पे आप ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी और आपके क्लाइंट की जान की हिफाजत करना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। सेकंड, वहां के माल की हिफाजत, यानी जिस जगह पे भी आप हैं उस जगह की माल की हिफाजत करना आपकी ड्यूटी में बनता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, जो इन दोनों के साथ लिंक करती है, वो है आपकी सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात की सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। देखें, जान और माल की हिफाजत करना हमारे कंसेप्ट में ये है कि हमें कंपनी ने एक रेफर दी हुई है, हम पे कोई अटैक करेगा तो हम उसके साथ मुकाबला करेंगे तो जान की हिफाजत होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जब अल्लाह ना करे जब होगा तो उस वक्त आप बहुत ही ट्रेंड किस्म का गार्ड होगा जो कि उसको 5 से 10 मिनट तक उस इंट्रूडर को होल्ड कर ले, वरना वो फुल ट्रेन होके आ रहा होता है। वो एक अलग किस्म है जो कि इंट्रूडर्स की सूरत में है, ठीक है। आपने उसको रिएक्ट करना है, लेकिन रोजमर्रा की रूटीन में जो जान और माल की हिफाजत है उसके लिए कुछ चीजें बड़ी जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं, जिस जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे आप 12 घंटे होते हैं, पेट्रोल करते हैं, घूमते हैं, आप ऑब्जर्व करें कि यार कहीं पानी तो लीक नहीं हो रहा। अगर आपको नजर आ रहा है आप फौरी तौर पे रिपोर्ट करें। कोई शॉर्ट सर्किटिंग तो नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज तो नहीं है ऑयली चीज जिससे आग लगने का खतरा हो। ये सेफ्टी के हैजर्ड्स हैं, बट सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं इन रिपोर्टिंग की सूरत में। अब मिसाल के तौर पर इस बिल्डिंग के अंदर उस कोने में ऊपर से पानी फ्लो होती जा रहा है, होती जा रहा है, होती जा रहा है। अब हम कहेंगे कि जी ये तो सेफ्टी का काम है, तो सेफ्टी अफसर तो यहाँ नहीं है, मैं यहाँ पे होता हूँ या यहाँ का स्टाफ होता है, तो हमारा काम है कि हम फौरी तौर पर अगर देखते हैं तो फौरन रिपोर्ट करें, हम तो उसको नहीं रोक सकते। हर वो हैजर्ड, हर वो खतरात जो कि आप और आपके क्लाइंट की जान या माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। लास्ट ऑप्शन आता है कि अगर खुदा ना खास्ता उस जगह पर कोई इंट्रूडर आता है, कोई अटैक करता है, फिर आपने इस वेपन का इस्तेमाल करना है, अपने आप को कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां तक समझ आ गई? अब है इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। जिस जगह पे भी आप सिक्योरिटी का जो बेसिक रूल है ना वो ये है कि सिक्योरिटी पर्सन एक गुड लिसनर होना चाहिए, नॉट गुड टॉकर होना चाहिए। अपनी जबान बंद, अगली की ज्यादा सुने। ये सिक्योरिटी का एक रूल है। आप खुद कम से कम बोले, दूसरी की ज्यादा से ज्यादा सुने। उसकी रीजन क्या है कि जब आप खुद ज्यादा बोलेंगे तो आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक होंगी। अब इंफॉर्मेशन की हिफाजत कैसे जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक चाइनीज के घर पे डिटेल है। चाइनीज आपको पता है उनको वैसे भी बहुत ज्यादा थ्रेट है। एक इंटरनेशनल वो क्लाइंट्स भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं। पाकिस्तान की बदनामी के लिए, मुल्क की बदनामी के लिए कोई भी किसी किस्म का कोई इंसिडेंट एक्ट कर सकता है। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं आता हूं कि मैंने टारगेट लेना है कि इस चाइनी के घर में मैंने अटैक करना है। अब मुझे ये नहीं पता कि उस चाइनी के घर में कितने लोग हैं, मुझे ये नहीं पता कि उस चाइनी के घर में गाड़ी कब अंदर आती कब जाती। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो चाइनी कब घर से बाहर निकलता है और कब जाता है। मुझे ये नहीं पता कि वहां पे कितने गार्ड्स हैं, शिफ्ट में कितने लोग हैं, 8 घंटे की शिफ्ट चल रही है, 12 घंटे की शिफ्ट चल रही है। ये सारी चीजों का मुझे कोई खबर नहीं है, ना मेरे पास कोई जिनात है। अब क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जब मैं लूंगा तो मैं अपना प्लान बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे सबसे पहला रिएक्ट गार्ड ने करना है। तो मैं पहले गार्ड की इंफॉर्मेशन लूंगा कि गेट के ऊपर जो गार्ड है, अगर वो 2 गार्ड हैं तो वो 12 घंटे के हैं या 8 घंटे के हैं। किस वक्त गार्ड लूज होते हैं, कब गार्ड सोता है,
किस वक्त वो खाने के लिए 15 मिनट के लिए घंटे घंटे जाता है। यानी ये वो चीजें जो गार्ड के लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उस टाइम को चूज करना है जिसपे मैं इजीली घुस सकूं। ये सारी मालूमात मैं कहां से लूंगा? मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई जिनात नहीं है कि मैं लूं। मैं इंफॉर्मेशन वहां जाऊंगा, रेकी करूंगा, रेडी वाले के पास खड़ा होऊंगा, गार्ड से गपशप लगाऊंगा, यार मैं फलानी कंपनी से हूँ, मुझे गार्ड चाहिए, ठीक है जी, आपकी तनख्वाह कितनी है? 18,000 है, मैं आपको 25,000 दूंगा। इस तरह की कहानियां डाल के उसको मैं बातों में एंगेज करूंगा। उससे पूछूंगा, यार कितने लोग हैं आप लोग यहाँ, फौजी कितने हैं, सिविल कितने हैं? वो जब 25,000 सुनेगा वो सारा बता देता है कि यार ये ठीक है, इधर तो 18,000 है, यार सब छुट्टी भी नहीं देते, 25,000 रुपये तनख्वाह है, जान छुड़ाओ। वो जो मैं पूछूंगा वो मुझे बता देता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैं ले लूंगा, उसके बाद मैं लॉन्च करूंगा अपना टैग। तो मेरे भाई, किसी जगह पे भी आप खड़े हैं अगर, तो प्लीज वहां की कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी। ड्यूटी खत्म हो गई, क्लोज, कहानी खत्म। हमारी लोगों की अक्सर मसला ये है कि हम पब्लिक प्लेस में बैठ के कहते हैं यार वो फलाना यूं है। आप फॉर एग्जांपल एक रिटेलर के पास हैं, एक बिजनेसमैन के घर में है, ठीक है, तो उस बिजनेसमैन को अगर किसी ने लूटना है या कोई डाका डालना है या कोई चोरी करनी है, तो वो ऐसे तो नहीं करेगा ना, वो पूरी उसकी मालूमात लेगा, उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व करेगा, उसके टाइमिंग देखेगा। वो कहां से लेगा? या उसके घर वालों से लेगा, उसके चौकीदारों से लेगा, नौकरों से, या गार्ड से लेगा। आप ड्यूटी पर खड़े हैं, एक बंदा आता है सामने आके खड़ा हो जाता है, रोजाना गाड़ी में मोबाइल फोन पे कॉल, आप कहेंगे यार ये अपने काम नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन एक दफा तो वो अनइंटेंशनली आ सकता है। लेकिन अगर दूसरी दफा आप देखते हैं उसको, तीसरी दफा देखते हैं, आप उसके पास जाएं, बड़े प्यार से उससे पूछें, सर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई परेशानी है आपको, तरीके से, लड़ने की नहीं, होए इधर आ जाओ, बड़े प्यार से, सर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूं, धैर्य से आप। क्योंकि जब आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी तरफ मूव करेंगे, तो उस वक्त वो बंदा समझ जाएगा कि मैं मॉनिटर हो रहा हूं। तो मेरे भाई ये है इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई? जहां पे भी आप खड़े होते हैं, जिस जगह भी ड्यूटी करते हैं, वहां पे आप पेट्रोल करें, चेक करें। फिर स्पेशली चाइनीज के घर में, जो आप लोग फॉरेनर्स के घर में होते हैं, आप नोट करें अपने पास रजिस्टर में, यहाँ पे परमानेंट 2 गाड़ियां हैं, तीसरी गाड़ी अगर आती है रोकें उसको। आप हफ्ता 10 दिन गुजरते हैं, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 गाड़ियां इनकी अपनी हैं, उस गाड़ी को आप अंदर आके, तीसरी अगर आती है तो रोकें, जब तक आपको क्लाइंट नहीं बोलता कि यार इसको अलाउ कर दूं, क्योंकि उनको ताकि अलार्म हो जाए कि हर बंदा मुंह उठा के अंदर नहीं आ सकता। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पक्का कुक कौन है, यहाँ वेटर कौन है, ये लोग फैमिली के साथ हैं, कितने मेंबर्स हैं, ये आपके नॉलेज में रिकॉर्डेड हो। लेकिन अगर उससे बढ़ के कोई इन होने की कोशिश करता है, रोकें, पूछें, अंदर से पूछें कि जी इस तरह का कोई बंदा है, आना चाह रहा है, क्या करूं। ये नहीं कि चाइनी है तो बस घुस जाओ। चाइनी आप उनके जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर आप ड्यूटी पर हैं, पूरी चाइना की नहीं है। आपको तो नहीं पता वो कौन है। हाँ, आपको जब क्लाइंट बोल लेता है कि यार ये मेरे गेस्ट होते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये अक्सर आते रहते हैं, ये उनका गाड़ी का नंबर है, आप रजिस्टर में नोट कर लो। समझ आ गई? ये तीनों चीजें वो हैं जो आप लोगों ने ड्यूटी के ऊपर खड़ा होकर सर्विलेंस करनी है, विजिलेंस करनी होती है। अब आपको कंपनी ने एक वेपन दिया होगा, हमें वेपन रखने का शौक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ना हम इसके हैंडलिंग जानते हैं, ना इसके इस्तेमाल का पता होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बजाय अपनी या क्लाइंट की हिफाजत करने के, या तो हम अपनी जान की नुकसान कर लेते हैं, या हम किसी बेगुनाह को नुकसान कर लेते हैं। वेपन मेरे भाई इंटरनेशनली जब भी जिसके हाथ में होता है उसी का है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वेपन अगर लोड है, गोली फिर जब निकल जाती है ना, तो वो फिर नहीं देखती कि ये कौन है, इसलिए इसके कुछ असूल हैं, याद रख लो ये माइंड में, चाहे आप सिक्योरिटी में हैं या नहीं हैं। आजकल तकरीबन हर घर में बंदे के पास वेपन होता है। आपका घर में वेपन आपको अपने घर वाले बच्चे भी उठा के देते हैं ना, अलमारी से निकाल के, आपने उस वक्त तक उसको यूज नहीं करना जब तक उसकी सेफ्टी को नहीं देखना। आपने सबसे पहला वेपन जब उठाते हैं या किसी से लेते हैं, आपने उसकी एनएसपी करनी है। आप ये 100% अपने जहन में कंसिडर करके रख लिया करें कि हर वेपन लोड है। मैं आपको 100 दफा कहूं यार पकड़ो, मैंने चेक किया है, आपने इसको लोड ही तस्वर करना है जब तक आप खुद नहीं करते।
یہ ویپن آپ کو پروٹیکشن کے لیے دیا جاتا ہے، اپنی اور کلائنٹ کی، لیکن یہ پروٹیکشن تب ہو سکتی ہے جب اس کو ہینڈلنگ آپ کو خود پتا ہو. آپ بہت سیف طریقہ ہے، 3 پوائنٹس اس کے ہوتے ہیں، 3 پوائنٹ سمپل، ٹھیک ہے جی. اس 3 پوائنٹس کے اندر آپ لوگوں نے اس کا میگزین ریموو کرنا ہے. اس کی میگزین آلریڈی ریموو ہے. پہلے چیز آپ نے اس کو سیف ڈائریکشن میں پکڑنا ہے، کسی بندوں کے درمیان یوں کر کے نہیں پکڑنا. ٹریگر پہ کبھی بھی انگلی نہیں رکھنی، ٹریگر کے اوپر رکھنی ہے، ٹریگر پہ انگلی نہیں رکھنی انٹل جب تک فائر نہیں کرنا پڑے. ریموو میگزین، سیف ڈائریکشن میں آپ نے پکڑا، ریموو میگزین. اس کو میگزین کو ریموو کریں سب سے پہلے، کیونکہ اس میں بلٹس ہوتی ہیں. اگر آپ اسی کے ساتھ پھر کاک کریں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو جو ہے نا کر لینا ہے، ریموو میگزین کو ریموو کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو کاک کرنا ہے، ٹھیک ہے. میگزین آپ نے ریموو کر لیا، سیفٹی کو آف کر دیا، کاک کیا، اس کا چیمبر دیکھا کہ اس میں بلٹ تو نہیں ہے، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سیف ڈائریکشن میں جا کے ٹریگر مارنا ہے. ٹریگر جب مارے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرا ویپن سیف ہے. 3 کام ہے صرف اس میں، ٹھیک ہے. 3 ہی صرف کام اس میں کرنے ہوتے ہیں. ریموو میگزین، میگزین کو اتار دیں، جیب میں ڈال دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، کاک کریں، اس کو چیمبر میں چیک کریں، سیفٹی آن کر کے ٹریگر ماریں، سیفٹی لاک کر دیں. سمپل بات. اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے، اکثر اس میں جو پرابلم ہے کہ جب NSP ہوتی ہے تو وہ ہم ہی نہیں دیکھتے گن کا منہ کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے. نو، ویپن کو اٹھائیں، سائڈ پہ لے جائیں، NSP کریں، اس کے بعد ویپن آپ استعمال کریں. آپ کو یہ کنفرم ہوگا کہ میرا ویپن جو ہے نا وہ خالی ہے. سمجھ آ گئی؟ اپنا ویپن کسی بندے کو دینا نہیں ہے. اسپیشلی جو چائنیز ہیں یا فورنرز ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے ویپن کو کھیلنے کا. دکھا دو دکھا دو دکھا دو، نہیں دینا ویپن، انہیں کو الاؤ ہی نہیں ہے. بہت فورس کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے. آپ نے میگزین ریموو کر دینی ہے، اس کی NSP خود کر لینی ہے کہ یہ بلٹ اس میں نہیں ہے، خالی ہے، پھر اس کو کہیں آپ دیکھ لیں. لیکن یہ بالکل اینڈ پہ اگر وہ بہت بہت پریشر کرے، ادروائز اپنا ویپن کسی کو مت دیں. دوسری چیز، جہاں پہ آپ لوگ ڈپلائی ہوتے ہیں، آج کل لا انفورسنگ ایجنسیز بہت زیادہ راؤنڈ لگاتی ہیں. آپ کے پاس اس کا لائسنس ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس کا اتھارٹی لیٹر جیب میں ہونا چاہیے. جو بھی ہے اس کو آپ دکھا سکتے ہیں. کوئی سوال جواب ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ بہت شکریہ.